प्रोजेक्ट है सिंपल पेरोल सिस्टम, सैलरी स्लिप सिस्टम, और उसमें हम लोग वो सीएलसी पे वर्क करके देखेंगे कि कैसे वो प्रोजेक्ट हम लोग फुलफिल करें। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं और आप लोग इस चीज़ को देखें। आई होप कि मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे देखेंगे कि पेरोल सिस्टम पहले से लिखा हुआ है, पेरोल फॉर द मंथ ऑफ द जनवरी, सबको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डरिंग कर देता हूँ कि अच्छा बॉर्डर लगे, तो इसका चारों तरफ बॉर्डर मैं कर दूंगा, ऑल बॉर्डर्स थोड़ा सा पतला हो जाए और ये दिखे भी क्लियरली आप लोगों के सामने। ये हमारे, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लें कि ये इम्प्लॉई नंबर है, ये यहाँ पे इम्प्लॉई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा करने के लिए प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को मैं फिर से बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, ग्रेड है, बेसिक सैलरी है, एचआरए, डीए, पीएफ कुछ होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। टोटल लोन अमाउंट और लोन अमाउंट पेड एंड नेट सैलरी। देखिए क्या होता है कि बेसिक सैलरी पे ही एचआरए कितना मिलना है, 40%, बेसिक सैलरी पे 75% डीए मिलना है और बेसिक सैलरी पे 10% पीएफ कटना है। ठीक है, इन तीनों का ऐड होकर के टोटल में जाएगा। कोई लोन लिया होगा तो वो लोन आपका यहाँ पे रहेगा, और लोन अमाउंट आपने जो पेड किया है, कोई एडवांस लोन होता है ना कि हम सैलरी से पहले ही कुछ एडवांस ले लेते हैं, तो उस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है टोटल से। अगर पेड किया तो सैलरी में ऐड हो जाएगा और नेट सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी का एचआरए 40% है, तो हम क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी का एचआरए 40% है, यानी हाउस रेंट अलाउंस 40% है, तो इसका कितना 40% है भाई, तो यहाँ पे 40% है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप देखिए कि एचआरए 880 रुपया हो गया, डीए कितना है, 75% डीए है, किसका, इसका बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी का तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक सैलरी का 75%, 75% डिवाइडेड बाई 100, तो ये डीए हो गया। पीएफ 10% कटेगा बेसिक सैलरी का, तो पीएफ डिडक्ट हो जाता है ना, ये बात याद रखेंगे। तो 10% पीएफ कटना है बेसिक सैलरी का, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 10% हमको क्या करना है, पीएफ काटना है, यानी 220 रुपया, 220 रुपीज पीएफ कट जाएगा। टोटल कितना होगा, तो बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए मिला करके टोटल होता है, पीएफ नहीं, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इज इक्वल्स टू जे, क्या हम, हाँ चलिए प्लस, हाँ इसी तरह से लिख देते हैं, प्लस ये प्लस डीए एंटर, 4730 रुपया हमारा क्या हो गया, सैलरी हो गई। ठीक है, पीएफ हमारा कितना कट गया, तो इसमें से पीएफ जो होता है वो डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे और इसका सेल एड्रेस देख लेंगे, H5 है ना, H5 यहाँ पर। तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस क्या, माइनस H5। ठीक है, माइनस H5, तो क्या ये डिडक्शन हो गया, 4510 रुपया हो गया, है ना, क्योंकि अब यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं कि ये तीनों प्लस करके H5 को माइनस किया है, H5 को माइनस किया है ना। तो ये हो गया आपका टोटल सैलरी। कोई लोन अगर लिया हो आपने, मान लीजिए एडवांस में 1500 रुपया लिया एडवांस में, और 1500 आपने एडवांस लिया, तो आपने लोन कितना पेड किया भाई, तो लोन मान लीजिए आपने पेड कर दिया 1000 रुपया, लोन पेड कर दिया, तब भी आप पे 500 का तो है लोन, है ना। तो नेट सैलरी आपकी क्या मिली, तो नेट सैलरी हो गई
कि लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट जो है वो आपके इसके साथ जोड़ा जाएगा, यानी ये लोन अमाउंट और ये टोटल जोड़ा जाएगा और लोन जो पेड किया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कि इज इक्वल टू इतना प्लस इतना माइनस जो आपने लोन पेड किया उतना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी नेट सैलरी 5,010 रुपया की हो गई। लेकिन फिर भी आपका लोन अभी बकाया, अगर कुछ लिखना है कि लोन अमाउंट मतलब ड्यू आप पर कितना ड्यू रहा, तो हम ये 500 रुपया ड्यू वाला कॉलम एगो बना करके और यहाँ पे हम शो करा सकते हैं। लेकिन अभी हमको इतना ही करना है, इसलिए हम इसको इतना ही करके छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि जब ये सारा ऐसा ही है तो अब इसको ड्रैग आउट कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, बस कुछ नहीं करना होता। फिर एक बार फॉर्मूला लगा के सबको ड्रैग आउट कर दीजिए, यहाँ पे भी ड्रैग आउट कर दीजिए, यहाँ पे भी ड्रैग आउट कर दीजिए। यानी कि सारे का काम एक बार सेट करना है और बाकी सारा का सारा चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबका वही मान के चलते हैं कि हाँ मान लीजिए किसी ने 2,000 लिया लोन, तो उसका इतना हुआ। किसी ने 500 रुपया लोन लिया और 500 रुपया लोन लिया और 200 पेड किया, तो उसका इतना हुआ। तो इस तरह से जिस हिसाब से हमारा बेसिक सैलरीज होगा उस हिसाब से। अब यहाँ पे मान लीजिए इसने लिया 200 रुपया लोन और 100 रुपया केवल डिडक्ट कराया, तो उसका इतना हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी को 20,000 सैलरी कर दिया जाए तो देखिए ऑटोमेटिकली नेट सैलरी चेंज होगा। इसमें हम 15,000 सैलरी करते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ये चेंजेस करेगा। इसमें हम 20,000 फिर कर देते हैं तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंजेस हो जाएगा। इसका हम 10,000 कर देते हैं, 10,000, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये पेरोल सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं और आप लोग तो खैर बनाएंगे ही, आप अपने कॉपी में बनाएंगे CW की, और प्लस इसी चीज को CW और प्रैक्टिकल दोनों में बनाना है। कल का प्रोजेक्ट और आज का प्रोजेक्ट दोनों प्रोजेक्ट कर लेना है आप लोगों को। अब किसी का क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी है। आप बता सकते हैं, किसी को सुनाई दे रही है मेरी बात तो आप बताइए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। तुम्हें यहाँ खाने दिख गई है, इसको तुम क्या कहो, बोल बताओ, इसको कैसे बोल बताओ। प्रियंका सिंह, आप बताइए समझ में आई बात। आज हम भगवान का परियोजना की नागरिक सर्वेक्षणों में संभावित विशाल कोई अभी ये बोल नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू है।